Hello dear students, welcome back to our channel ज्ञान लैब NCERT once again। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका 2021-22 का डिलीटेड सिलेबस। मुझे पता है कि मुझे आपका सिलेबस पढ़ाना स्टार्ट करना है, लेकिन सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपका इस साल का सिलेबस क्या क्या डिलीट हो गया है और आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है। बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है कि उनका सीबीएसई का एग्जाम्स कैसे होने वाला है, बट दोज ऑफ यू डोंट नो अबाउट इट, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट विद दिस पर्टिकुलर कंटेंट। So let us discuss that what topics are deleted from 2021-22 from your syllabus. Okay, so we will be talking about class 11th and class 12th biology syllabus कि इसमें से कौन सा topics delete हो गया है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ये पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा का पूरा इसमें करिकुलम दिया गया है कि आपका क्या क्या चैप्टर्स डिलीट हुआ है और आपका एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाला है, आपके प्रैक्टिकल्स में क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एवरीथिंग इज गिवन इन दिस पीडीएफ, सो प्लीज डाउनलोड इट फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। तो एज यू कैन सी, आपका 2021-22 टर्म के लिए एग्जाम पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, कीपिंग दिस सिनारियो इन माइंड। ओके, कीपिंग दिस लॉकडाउन सिचुएशन इन माइंड, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मेक सम चेंजेस इन योर एग्जाम पैटर्न। आपका जो थ्योरी पेपर है इट विल बी कंडक्टेड फॉर 70 मार्क्स। कितने मार्क्स के लिए थ्योरी पेपर कंडक्ट होगा? 70 मार्क्स के लिए कंडक्ट होगा। एंड दिस स्कीम इज सेम फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th। क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए ये सेम मेथोडोलॉजी है। तो यहाँ पर देखो, आपका जो फाइनल पेपर है वो टोटल 70 मार्क्स का होगा, लेकिन आपके एग्जाम्स दो टर्म में डिवाइड किए गए हैं। आपका जो फर्स्ट टर्म है उसमें 3 यूनिट्स दी गई हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। और आपका जो सेकेंड टर्म है उसमें भी 3 यूनिट्स दिए गए हैं, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। ओके, तो लेट अस सी कि कौन से टर्म में से एग्जैक्टली क्या क्या डिलीट हुआ है और क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। ओके, वन थिंग आई लाइक मोस्ट अबाउट एनसीईआरटी कि वो चैप्टर्स के बीच में से कचरा, मतलब ऐसे चैप्टर्स को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, उन्होंने पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया है। सो दिस इज वन थिंग विच आई लाइक द मोस्ट अबाउट द सीबीएसई पैटर्न। तो लेट अस सी, आपका जो फर्स्ट यूनिट है, क्लास 11th का जो फर्स्ट यूनिट है, टर्म 1 में 3 यूनिट्स होंगे, जिसमें से जो फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें 4 चैप्टर्स आपको आने वाले हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। सो नथिंग इज डिलीटेड फ्रॉम यूनिट 1 एंड यूनिट 1 कंप्राइजेस ऑफ 15 मार्क्स, टोटल 15 मार्क्स। देन योर यूनिट 2, आपका जो यूनिट 2 है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सब लोग अपनी सीबीएसई की टेक्स्ट बुक अपने हाथ में लेकर बैठो, मैं भी टेक्स्ट बुक ले लेती हूँ अपने हाथ में। आपका जो सेकेंड यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स। ओके, ये कौन सी बुक है? यस, दिस इज फॉर क्लास 12th एंड दैट इज फॉर क्लास 11th। तो आप लोग अगर इंडेक्स पेज ओपन करें, एनसीईआरटी की बुक्स अगर आप इंडेक्स पेज ओपन करें तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, कंटेंट्स वाला पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो हियर यू कैन पुट अ टिक मार्क that which chapters are deleted and which chapters you don't have to touch. Okay, so chapter number 6 is deleted from second unit। आपके यूनिट नंबर 6 से चैप्टर नंबर 6 completely डिलीट हो गया है। तो ये चैप्टर हम इस साल के एकेडमिक ईयर के लिए कवर नहीं करेंगे। सिर्फ 2 चैप्टर्स आपको करना है यूनिट 2 से, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 7, एंड ये दोनों मिलाकर आपका 8 मार्क्स का वेटेज बन रहा है। ओके, आफ्टर दिस योर यूनिट 3, आपके यूनिट 3 में से सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाला जो यूनिट है उसमें से आपका चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 आपको करना है। नथिंग इज डिलीटेड एंड दिस यूनिट कंप्राइजेस टोटल 12 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका जो टर्म 1 है वो 35 मार्क्स का होगा और टर्म 2 जो है ये 35 मार्क्स का होगा। टर्म 2 में से देखो, ये क्लास 11th के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर 2021 एंड 22। ध्यान से देखो, आपका जो टर्म 2 है, टर्म 2 में से जो आपका यूनिट 3 है उसमें से आपका जो चैप्टर नंबर 10 है वो आपको करना है, बट चैप्टर नंबर 11 इज डिलीटेड। इधर पे आपको जो चैप्टर नंबर 11 है, कौन सा है हमारा चैप्टर नंबर 11? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12 आर डिलीटेड। ओके, so from unit 3 from unit 4, basically from unit 4 chapter number 3, look, from unit 3 chapter number 11 is deleted and from unit 4 chapter number 12 is deleted। तो दोनों यूनिट में से एक एक चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, इसीलिए आपके यूनिट 3 का मार्क्स वेटेज बताया है 5 मार्क्स और यूनिट 4 का मार्क्स वेट बताया है 12 मार्क्स। तो बेसिकली 12th चैप्टर इज डिलीटेड फ्रॉम यूनिट 4 एंड 11th चैप्टर इज डिलीटेड फ्रॉम यूनिट 3। समझ में आया आपको क्या क्या डिलीट हुआ है? टर्म 1 में से टोटल एक चैप्टर डिलीट हुआ है, दैट इज चैप्टर नंबर 6।
only chapter number 6 is deleted from term 1 and from term 2. टर्म 2 में से आपका जो यूनिट 3 है उसमें से एक चैप्टर डिलीटेड है, यूनिट 4 है उसमें से एक चैप्टर डिलीटेड है, यूनिट 5 में यूनिट 5 में से भी सिर्फ एक चैप्टर डिलीटेड है, दैट इज चैप्टर नंबर 16. ओके, सो चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 16 तीनों यूनिट्स में से एक चैप्टर डिलीटेड है. तो जो आपका लास्ट यूनिट है उसमें टोटल आपको 6 चैप्टर्स करने हैं, चैप्टर 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22, और ये टोटल मिलाकर आपका 18 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है. सो 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया होगा. टोटल आपका 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर होने वाला है, और आपका जो प्रैक्टिकल्स है, जो आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, 15 मार्क्स इज फॉर टर्म 1 एंड 15 मार्क्स इज फॉर टर्म 2, दोनों मिलाकर 30 मार्क्स होता है. सो 70 मार्क्स ऑफ थ्योरी एंड 30 मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल्स, टोटल 100 मार्क्स का पेपर आपका होगा. ओके, ये देखो थ्योरी का आपको एकदम डिटेल में बताया गया है कि फ्रॉम विच यूनिट विच चैप्टर इज डिलीटेड. फ्रॉम यूनिट 1 नो डिलीशन, आप ऐसा लिख लीजिए. यूनिट 1 में से अपनी टेक्स्ट बुक में मार्क कर लीजिए, प्लीज मार्क इट इन योर टेक्स्ट बुक दैट नो चैप्टर इज डिलीटेड फ्रॉम यूनिट 1. यू हैव टू स्टडी ऑल द चैप्टर्स फ्रॉम यूनिट 1. फ्रॉम यूनिट 2 प्लीज पुट अ टिक, चैप्टर 6 is deleted, chapter 6 is deleted. From unit 3 please mention that chapter number, yes, which chapter is deleted from unit 3, no chapter is deleted from unit 3. Then let us come to term 2. टर्म 2 में जो आपका यूनिट 3 है उसमें से आपका चैप्टर 11 डिलीट हो गया है. टर्म 2 में जो यूनिट 3 है उसमें से आपका चैप्टर 11 डिलीट हो चुका है. जो यूनिट 4 है उसमें से आपका चैप्टर 12 डिलीट हो चुका है, यानी कि 11th एंड 12th दोनों बैक टू बैक चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं. ओके, फिर आता है आपका यूनिट 5. तो यूनिट 5 में से आपका चैप्टर नंबर 16 इज deleted. So from each unit in term 2, one chapter is deleted. In term 2, each unit one chapter deleted. Simple. Okay. तो ये सारे चैप्टर्स धीरे धीरे करके हम कवर करेंगे. मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ. देखो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल्स का बताया गया है. दिस यू विल बी इन्फॉर्म्ड फ्रॉम योर कॉलेज, सो नॉट टू वरी अबाउट योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. एंड एज एंड व्हेन जब भी नई नोटिफिकेशन आएगी, वी विल ट्राई टू इन्फॉर्म यू एवरीथिंग, whether it is related to your practicals, whether it is related to your theory. We will try to give you information about everything. Don't worry, just stay connected with us. Okay, so all these are the extra information which you can read. Let us come to class 12th syllabus जो हम स्टार्ट करने वाले हैं. ज्ञान लैब एनसीईआरटी का जो हमारा चैनल है, देखो चैनल का नाम क्या है, ज्ञान लैब एनसीईआरटी. तो इस चैनल में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपका सीबीएसई का क्लास 12th का सिलेबस. ये 12th का डिलीटेड पैटर्न बताने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ. जो बच्चे 2023 में नीट एग्जाम्स देने वाले हैं, कौन से ईयर में, 2022-23 में, यानी कि 2022 में बेसिकली जो बच्चे नीट एग्जाम देंगे उनके लिए अभी कोई भी नया नोटिफिकेशन नहीं आया है फॉर नीट. जो बच्चे 2021 में नीट एग्जाम देने वाले हैं उनको बोला गया है कि आपको नीट में कुछ ऑप्शंस मिलेंगे. अगर आप नया पेपर पैटर्न देखें नीट एग्जाम का, तो आपको इन्फॉर्म किया गया है कि डिलीटेड पार्ट में से जो क्वेश्चन आएगा वो आप ऑप्शन में रख सकते हैं. पहले ऐसा कभी नहीं होता था. नीट में आपको जितने क्वेश्चंस दिए जाते थे कंपलसरी, मतलब आपको उतना ही मार्क्स कैलकुलेट करके आपको क्वेश्चन दिया जाता था. तो उसमें से अगर आप अटेम्प्ट करते तो आपका 360 मार्क्स होता है, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपका मार्क्स डिडक्ट होता है. लेकिन इस साल 2021 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले उनको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिया जाएगा फॉर ऑप्शन. डिलीटेड सिलेबस का जो टॉपिक आएगा वो आप ऑप्शन में रख सकते हैं. 2021 के लिए ये नोटिफिकेशन है. 2022 के बच्चों के लिए अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है अबाउट नीट एग्जाम्स. सिर्फ सीबीएसई के बोर्ड्स के लिए इंफॉर्मेशन है, नीट एग्जाम के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. तो आई रिक्वेस्ट, डोंट गेट पैनिक. आप अभी पैनिक मत कीजिए. हम आपका बोर्ड्स के हिसाब से जितना भी सिलेबस है पूरा करवाने की कोशिश करेंगे. जस्ट स्टे काम, स्टे कनेक्टेड. We will try to support you in every step. Just stay calm because calmness is what is required right now. अभी आपको काम रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है, शांत रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है. आपका जो भी नीट का सिलेबस होगा वी विल इन्फॉर्म यू. डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल. आप अभी के लिए सिर्फ सिलेबस पे फोकस कीजिए. नीट का जो पैटर्न आएगा हम आपको वो इन्फॉर्म करेंगे. सो लेट अस डिस्कस अबाउट क्लास 12 2021-22 बोर्ड सिलेबस फॉर सीबीएसई. आपका इवैल्यूएशन स्कीम सेम टर्म 1 और टर्म 2 के हिसाब से डिसाइड किया गया है. टर्म 1 अगेन 35 मार्क्स,
term 2 35 marks. You have 5 units for your class 12th. Okay, let me just show you the textbook for class 12th. Yes, अगर आप यहाँ पर आकर contents वाला पेज ओपन करें, so you will be able to see something like this. Can you see it? Yes. So basically आपको यहाँ पर मार्क करना है which chapters are deleted. Okay, so देखो कौन सा चैप्टर डिलीट हो गया है. सबसे पहले तो टर्म 1 में 2 यूनिट्स है. यूनिट 6 एंड यूनिट 7 इज गिवन फॉर टर्म 1 एंड यूनिट 8, 9 एंड 10 इज गिवन फॉर टर्म 2. तो यूनिट 6 जो है, जो आपका टर्म 1 का फर्स्ट यूनिट है, उसमें से फर्स्ट चैप्टर डिलीटेड है. ये देखो, इसमें से फर्स्ट चैप्टर इज डिलीटेड. तो फ्रॉम टर्म 1 फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर इज डिलीटेड. फ्रॉम टर्म 1 सेकेंड यूनिट यानी कि आपका जो 7th यूनिट है, उसमें से आपका 7th चैप्टर डिलीटेड है. 7th चैप्टर आपके कौन से यूनिट में आता है? यस, 7th चैप्टर आपके जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाले यूनिट में आता है, यानी कि इवोल्यूशन वाला चैप्टर. सी, फर्स्ट चैप्टर इज प्लांट रिप्रोडक्शन. फर्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है? बेसिकली रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. ये डिलीट हो चुका है, ये आपको अभी नहीं करना है फॉर 2022. आपका जो 7th चैप्टर है इवोल्यूशन, दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली डिलीटेड. दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली डिलीटेड फॉर 2022 स्टूडेंट्स. फिर आपका आता है यूनिट 8. यूनिट 8 में बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर वाला जो चैप्टर है, इसमें से आपका चैप्टर नंबर 9 एनहांसमेंट और स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, चैप्टर 9 इज डिलीटेड. ओके, तो यूनिट 6 फर्स्ट चैप्टर डिलीटेड, यूनिट 7 7th चैप्टर डिलीटेड, यूनिट 8 9th चैप्टर डिलीटेड. यूनिट 9 में से आपका कौन सा चैप्टर डिलीट हो गया है? यस, लेट अस चेक. यूनिट 9 में से आपका कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए नो डिलीशन. और इस यूनिट का वेटेज देखो कितना दिया गया है. इस यूनिट का वेटेज अप्रोक्सीमेटली 11 मार्क्स दिया गया है. कितना मार्क्स दिया गया है? 11 मार्क्स का वेटेज दिया गया है. सो मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन दिस यूनिट वेरी थॉरली. और आपका जो लास्ट यूनिट है यूनिट 10, उसमें से आपका 14th चैप्टर डिलीट कर दिया गया है. 14th चैप्टर इज इकोसिस्टम एंड 16th चैप्टर ऑल्सो. 14th and 16th, both these chapters are deleted from unit 10. 16th chapter is environmental issues and 14th chapter is ecosystem. So ये दोनों chapters आपके deleted हैं. तो टोटल टर्म 2 का 35 मार्क्स, टर्म 1 का 35 मार्क्स, प्रैक्टिकल्स के 15 + 15 30 मार्क्स मिला के आपका 12th का मार्क्स होता है 100 मार्क्स. ओके, देखो यहाँ पर आपको डिटेल में दिया गया है टर्म्स के बारे में. आपका जो फर्स्ट टर्म है, उसमें से चैप्टर 1 डिलीट हो गया है. चैप्टर 1 इज फुल्ली डिलीटेड. So we will not cover that chapter for this year. We will start with chapter 2. हम डायरेक्टली कौन से चैप्टर से स्टार्ट करेंगे? चैप्टर 2 से. इसी वीक में हम आपके चैप्टर 2 का सिलेबस स्टार्ट कर देंगे एंड आई विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम सिलेबस. जितना सिलेबस मुझसे कवर हो सकेगा उतना सिलेबस मैं कवर करने की बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ देने की कोशिश करूंगी. तो चैप्टर 1 इज डिलीटेड फ्रॉम दिस यूनिट. देन चैप्टर 7, ओके, चैप्टर 7 इज डिलीटेड फ्रॉम यूनिट 7. ओके, then chapter 9 is deleted, sorry, then chapter 9 is deleted from unit 8 and no deletion from unit 9. okay, यहाँ पर आपका no deletion आ जाएगा. unit 9 में से कुछ भी deleted नहीं है. then comes your unit 10, chapter 14 deleted and chapter 16 deleted. so approximately कितने chapters delete हो गए? 1 2 count करो, 3 4 5. टोटल आपके क्लास 12th में से 5 चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं. तो ये 5 चैप्टर्स को छोड़कर हम आपका सारा सिलेबस कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू बेस्ट लेक्चर्स इन योर कंफर्टेबल लैंग्वेज. हम इंग्लिश, हिंदी, मराठी तीनों लैंग्वेजेस में पढ़ने की कोशिश करेंगे. आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट एज easiest language as possible, in as easiest language as possible. यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है. यू कैन जस्ट गो थ्रू इट कि आपके प्रैक्टिकल्स में क्या क्या होने वाले हैं. आपको ये पूरा का पूरा PDF डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा. सो नाउ आई जस्ट रिक्वेस्ट यू वन थिंग. क्या रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें. लाइक करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, लेकिन एक चीज जरूर करो कि अपने फ्रेंड्स के साथ ये चैनल शेयर करो. और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि रेगुलर वीडियोस हम डालने की कोशिश करेंगे आपके NCERT सिलेबस बेस्ड, ताकि आपकी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट हो सके. एंड यू ऑल ऑलरेडी नो मी. मैं थोड़ा सा वीडियो अगर लेट डालती हूँ
तो भी कंटेंट बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, एंड आई विल ट्राई कि वीडियोस टाइम टू टाइम मिले, आपका सिलेबस टाइम टू टाइम कवर हो, आपके क्वेरीज टाइम टू टाइम कवर हो. So not to worry about anything, just support us, share this channel with as many friends as possible, join our Telegram group, okay? Join our Telegram group for all the further notifications regarding NEET, CET, NCERT, महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस. हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब. There are more than 5,400 members in our Telegram group, so you can join our Telegram group. And please share this new channel with as many people as possible, and please do subscribe to this channel, because from this week itself we will start your CBSE syllabus. पूरे जोश में, पूरे 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 होश में हम आपका CBSE का सिलेबस स्टार्ट करेंगे. आई जस्ट नीड योर लव एंड सपोर्ट, एंड अंजलि मैम विल डू एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर हर स्टूडेंट्स. चलिए मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून, सी यू सून, ऑल द बेस्ट.